क्या आपने कभी सोचा है अगर दुनिया के सबसे बड़े एडवेंचरर्स ना होते तो हम आज कहाँ होते। उन्होंने नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे, ओशियंस और डेजर्ट्स को क्रॉस किया और स्पेस तक पहुँच गए। ये सिर्फ सफ़र नहीं थे, ये दुनिया को बदलने वाले मोमेंट्स थे। तो चलिए हिस्ट्री रिवाइंड करते हैं और मिलते हैं कुछ लेजेंडरी एडवेंचरर्स से जिन्होंने दुनिया की बाउंड्रीज को पुश कर दिया। The first one is Marco Polo, the Silk Road Explorers. इमेजिन करिए 13th सेंचुरी का इटली। एक यंग ट्रैवलर मार्को पोलो अपने पिता और चाचा के साथ एक एपिक जर्नी पर चाइना तक के लिए निकलते हैं। ये वो टाइम था जब यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड कम होते थे और लोग अननोन टेरिटरीज में जाने से डरते थे। मगर मार्को पोलो की क्यूरियोसिटी उसे एक ऐसे सफ़र पर ले गई जो 24 साल तक चला। उसने चाइना में मंगोल एम्परर कुबलाई खान से मुलाकात की और उनका दरबार देखा। जब वापस आया तो उसकी लिखी किताब द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ने फ्यूचर एक्सप्लोरर्स जैसे कि कोलंबस को इंस्पायर किया। ये एक एडवेंचर था जो दुनिया के नक्शों को बदलने वाला था। नेक्स्ट वन इज इब्न बतूता, द अल्टीमेट ग्लोब ट्रोटर। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मार्को पोलो ही सबसे बड़ा ट्रैवलर था तो आप इब्न बतूता की कहानी जरूर सुनना पसंद करेंगे। ये मोरक्कन ट्रैवलर सिर्फ 21 साल का था जब पहली जर्नी पर निकला और अगले 30 साल तक वर्ल्ड टूर पर रहा। उसने नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया, चाइना और अफ्रीका तक ट्रैवल किया। उसका सफ़र सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था बल्कि एक कल्चरल एक्सचेंज भी था। इब्न बतूता की किताब रिहला हमें मेडिवल दुनिया की एक रेयर इंसाइट देती है। अगर तब के टाइम में सोशल मीडिया होता ना तो भाई इब्न बतूता दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवल ब्लॉगर होता। द नेक्स्ट वन इज चुंग हू, द चाइनीज एडमायरल। 15th सेंचुरी में चाइना के एम्परर ने एक बड़ा मिशन लॉन्च किया, दुनिया का सबसे बड़ा नावल एक्सपीडिशन, और इस मिशन के लीडर थे द एडमायरल चुंग हू। चुंग हू की फ्लीट सिर्फ शिप्स का एक ग्रुप नहीं थी बल्कि ये फ्लोटिंग सिटीज जैसी थी जिसमें 27,000 लोग थे। ये फ्लीट इंडिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक पहुंची और नए लोगों से ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज किया। लेकिन जब नया चाइनीज एम्परर आया उसने इन मिशंस को रोक दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि आज हम चाइना को दुनिया का सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर के रूप में देखते। द नेक्स्ट वन इज फर्डिनेंड मैजेलन, द फर्स्ट सर्कम नेविगेशन। मैजेलन वो इंसान था जिसने सबसे पहले प्रूव किया कि दुनिया गोल है। 1519 में उसने स्पेन से एक डेंजरस जर्नी स्टार्ट की जिसमें उसने दुनिया का पहला फुल सर्कम नेविगेशन प्लान किया। ये सफ़र आसान नहीं था। उसकी फ्लीट में सिर्फ 5 शिप्स थी और इनमें से सिर्फ एक ही वापस पहुंची। खुद मैगेलन फिलीपींस में एक बैटल में मारा गया लेकिन उसके क्रू ने मिशंस कंप्लीट किया और ये एडवेंचर सिर्फ एक जियोग्राफिकल डिस्कवरी नहीं थी बल्कि साइंस और नेविगेशन में एक रिवॉल्यूशन भी थी। अब तक हमने लैंड और सी के एडवेंचरर्स की बात की, लेकिन स्काई का क्या? अमेलिया एयरहर्ट, द क्वीन ऑफ द स्काईज। मीट अमेलिया एयरहर्ट, एक ऐसी एविएटर जिन्होंने प्रूव किया कि आसमान सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। उन्होंने 1932 में अटलांटिक ओशियंस क्रॉस किया और दुनिया भर में एविएशन में रिवॉल्यूशन ले आई। लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवेंचर दुनिया के अराउंड एक प्लेन में सफ़र एक मिस्ट्री बन गया जब 1937 में वो पैसिफिक ओशियन में डिसअपीयर हो गई। आज भी उनका डिसअपीयरेंस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, लेकिन उनका लेगेसी हर नए एक्सप्लोरर को इंस्पायर करता है। ये एडवेंचरर्स सिर्फ अपने ज़माने के लेजेंड्स नहीं थे बल्कि इन्होंने दुनिया को नए तरीके से देखना सिखाया। आज भी नए एक्सप्लोरर्स स्पेस और डीप ओशियंस को कंकर कर रहे हैं। क्या आप भी एक नए एडवेंचर के लिए रेडी हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बताइए कि आपका फेवरेट एडवेंचरर कौन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए हिस्टोरिकल एडवेंचर के साथ।